एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट के बीच में कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होता है। ये आपको मानना ही चाहिए। यदि आप ये नहीं मानते हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और आप लोग कभी भी आगे किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको यदि आगे सक्सेस होना है, चाहे आपको एग्जाम में आगे चल के टॉपर बनना है, तो आपको ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप में और एक जो दूसरा सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर है उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर है। वो डिफरेंस क्या है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टडी का, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एक टॉपर स्टूडेंट है और एक आप हो, आपकी स्टडी में और आपके फ्रेंड की स्टडी में क्या डिफरेंस है। टॉपर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, कैसे वो स्टडी करते हैं, क्यों वो लोग टॉप करते हैं। क्योंकि सिलेबस सेम है, स्टडी सेम है, टाइम सबके लिए सेम है, फिर भी गिनकर 2-4 स्टूडेंट टॉपर बनते हैं। ऐसा क्यों है? पहले आपको ये सवाल समझना पड़ेगा। ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि यदि आपको टॉपर बनना है तो पहले आपको समझना चाहिए कि टॉपर ऐसा क्या करते हैं, क्यों वो टॉपर बनते हैं और आप लोग क्यों पीछे रह जाते हो। तो मैं आज आपको 3 सेक्रेट बताने वाला हूं जो टॉपर स्टूडेंट फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। तो चलो, सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी है टॉपर स्टूडेंट का, वो होते हैं स्टडी प्लानर उनके पास होता है। दूसरा स्टडी पैटर्न। अभी स्टडी प्लानर क्या है और स्टडी पैटर्न क्या है? जो टॉपर स्टूडेंट रहते हैं वो ऐसा कभी नहीं सोचते कि लास्ट में हम लोग स्टडी कर लेंगे। लास्ट में जैसे ईयर का एंड आएगा, एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग स्टडी कर लेंगे। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि एग्जाम के एंड में हम लोग स्टडी कर लेंगे। जो टॉपर स्टूडेंट रहते हैं उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होता है, प्लानर रेडी रहता है। वो डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े चीजों को 2-2 चैप्टर, 1 चैप्टर, 1 टॉपिक ऐसे करके वो स्टडी करते रहते हैं। उनके पास एक प्लानर रेडी रहता है कि डेली मुझे कितने चैप्टर करने हैं, कितने टॉपिक करने हैं। दूसरा, उनका स्टडी का पैटर्न अलग होता है। जब वो स्टडी करते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, एक बार स्टार्ट किया, 1 चैप्टर पढ़ा उसने 2 दिन में, फिर 4-5 दिन स्टडी नहीं करेगा। फिर क्या होगा, वापस से स्टडी करने आएगा तो वापस से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेगा, वापस से पढ़ेगा। इस बार 2 चैप्टर पढ़ा, वापस से जाकर छोड़ देगा, गैप दे देगा, फिर आएगा तो वापस से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेगा। और वो ऐसे करते करते एग्जाम तक सिर्फ 3 से 4 चैप्टर पढ़ता है। जबकि एक टॉपर स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं। टॉपर स्टूडेंट का स्टडी का पैटर्न होता है, एक टॉपर स्टूडेंट के पास स्टडी का जो पैटर्न होता है वो अलग ही होता है। उसको पता है कि मुझे शुरू के जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ मेरा, तो मैंने तो स्टार्टिंग के ही कुछ चैप्टर पढ़े हैं। तो वो क्या करेगा, रिवर्स पढ़ाई करेगा। रिवर्स मीन्स वो लास्ट वाले चैप्टर से स्टार्ट करेगा पढ़ने। और एग्जाम से 2 महीने पहले तो बिल्कुल जो एग्जाम से 2 महीने पहले जब स्टडी स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग के चैप्टर से नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है शुरू से लेकर अभी तक उसने स्टार्टिंग के ही चैप्टर पढ़े हैं। तो अभी वो क्या करेगा, जो लास्ट के चैप्टर रहेंगे उस साइड से वो स्टडी स्टार्ट करते हैं, जिससे उनका क्या होता है, लास्ट के चैप्टर छूटते नहीं है, वीक नहीं रहते हैं, उसमें भी वो लोग पूरा कवर कर लेते हैं। एक होती है टॉपर स्टूडेंट की खासियत। दूसरी स्ट्रेटेजी, उनके पास टाइम टेबल होता है। और सिर्फ टाइम टेबल नहीं होता है, टाइम टेबल में एलोकेशन ऑफ टाइम होता है। एलोकेशन ऑफ टाइम मीन्स उनको कौन से सब्जेक्ट पे कितने टाइम देने हैं। जैसे उनको हिंदी के लिए कितने टाइम देने हैं, मैथ्स के लिए कितने टाइम से देने हैं, ऐसे उनके पास एक स्ट्रेटेजी होता है। टाइम टेबल में क्या होता है, उनके पास टाइम टेबल में उनके पास एलोकेशन रहता है। ठीक है, कैसे टाइम को एलोकेट करना है। एलोकेशन कैसा मीन्स, मैथ सब्जेक्ट्स है तो मैथ्स के लिए कितने टाइम देने हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम देने हैं, हिंदी सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम देने हैं। ऐसे उनके पास एक प्रॉपर एलोकेशन होता है टाइम का। इससे एलोकेशन ऑफ टाइम से क्या होता है कि वो हर एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, वो स्टार्ट करेंगे, उनको मैथ बहुत अच्छा लगता है तो मैथ्स के कई सारे सम सॉल्व करेंगे। उनको अकाउंट्स अच्छा लगता है तो अकाउंट्स ही पढ़ेंगे, अदर सब्जेक्ट को इग्नोर करेंगे। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट रहता है वो अपना एक टाइम टेबल बनाता है और अपने टाइम को एलोकेट करता है। उसको पता होता है कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, कब मॉर्निंग में कितने आवर्स पढ़ने हैं, इवनिंग में कितने आवर्स पढ़ने हैं। तो उसके पास एक प्रॉपर
टाइम टेबल और टाइम एलोकेशन होता है। थर्ड जो सीक्रेट है वो है रिवीजन पैटर्न। एक टॉपर स्टूडेंट के पास उसका रिवीजन भी करता है और रिवीजन के पैटर्न होते हैं उसके, उसको पता होता है कि मुझे जो चैप्टर पढ़ना है या एक सब्जेक्ट जो पढ़ना है 1 वीक बाद मुझे रिवीजन करना जरूरी है, 1 वीक बाद मुझे रिवीजन करना जरूरी है। यदि मैं रिवीजन नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा। उसको ये भी पता रहता है कि एग्जाम से पहले रिवीजन इंपॉर्टेंस होता है। बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, रिवीजन को इग्नोर करते हैं। आप जैसे स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टडी तो करेंगे लेकिन रिवीजन ही कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, टाइम टू टाइम रिवीजन करता है। वो भी रिवीजन कैसे, खुद का नोट्स बनाता है। रिवीजन करने के लिए खुद का नोट्स होता है और उन नोट्स में रिवीजन स्टार्ट करता है। अभी रिवीजन कैसे करते हैं, रिवीजन के भी उनके तरीके होते हैं। उनको पता है कि मुझे प्रैक्टिकल सम जो है, इसके चैप्टर जो है, हर एक चैप्टर में अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। अकाउंट्स में अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, तो सबको सॉल्व करने नहीं पड़ता है। हर एक मेथड्स के वन सम को सॉल्व करेगा, 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और बाकी जो रहेंगे क्वेश्चन उनको सिर्फ उनको एक बार चेक कर लेगा कैसे सॉल्व किया गया है। इस तरीके से टाइम टू टाइम रिवीजन भी जरूरी होता है और एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जो टॉपर स्टूडेंट रहता है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन करता है। टॉपर स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी खासियत रहती है कि वो लास्ट तक अपने प्लानिंग को छोड़ता नहीं है। वो जो भी स्टडी करता है वो कंटिन्यू मेंटेन करता है और सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है आपने कितना भी पढ़ा हो, कितनी भी स्टडी की हो, लेकिन यदि आपका एक स्ट्रेटेजी एग्जाम हॉल के अंदर स्ट्रेटेजी आपने नहीं बना के रखा है, एग्जाम हॉल के अंदर की स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है, तो फिर आप फेल हो, आप टॉपर नहीं बन सकते हो। आपके पास जो बोलते ना, हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जो रनिंग करने वाला पर्सन रहता है शुरू में कितना भी तेज भागे, यदि वो लास्ट तक नहीं भागा तो रेस कभी नहीं जीत सकता है। यही एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो टॉपर स्टूडेंट रहते हैं उनके पास जो स्ट्रेटेजी होती है न कि सिर्फ स्टार्टिंग में रहती है, एग्जाम हॉल के अंदर तक रहती है। उनको पता होता है कि मुझे यदि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 3 क्वेश्चन में से ऑप्शन है, तो 2 कौन से क्वेश्चन लिखने पे मुझे फुल मार्क्स मिल सकते हैं और कैसे मैं कौन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जिसमें मेरा पेपर कंप्लीट हो सके। तो एग्जाम हॉल में पेपर कंप्लीट करना और पेपर प्रेजेंटेशन करना भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है जो एक टॉपर स्टूडेंट के पास होता है। यदि आपको पता है कि ये सीक्रेट यदि आपको पहले से पता था तो फिर आप सोचना जरूर कि आपने अभी तक क्यों किसी एग्जाम में टॉप नहीं किया, आपके मार्क्स क्यों हाईएस्ट नहीं आए। टॉपर कुछ अलग नहीं करता है, उसके पास हर एक स्ट्रेटेजी रहता है और उसको इंप्लीमेंट करने जानता है। सिर्फ स्ट्रेटेजी जानने से कुछ भी नहीं होगा, आपको ये चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर आप भी टॉपर बन सकते हो। थैंक यू सो मच।